नंबर फोर्थ है वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट हो रहा है 3 कॉइन को एक साथ उछाला जा रहा है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दिया मैंने, 3 कॉइन आर टॉस्ड। हमें पूछ के रहा था आपसे कि क्या आर के साथ टॉस लग सकता है, टॉस्ड। क्या ये सही है लगाना या इसी सेंटेंस एरर है? हाँ सही है, क्यों? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लिखा है ना यहाँ पर। 3 कॉइन टॉस खुद थोड़े अपने आप थोड़े हो जाएंगे, कोई उछाल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस पैसिव में बनते हैं। 3 कॉइन है टॉस, 3 को उछाले गए। इंग्लिश भी पढ़ा दी मैंने आपको। तो 3 कॉइन टॉस किए गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इवेंट्स बता रहा है वो खुद। अच्छा सैंपल स्पेस लिख दूं इसका मैं? सैंपल स्पेस जानते हो वैसे तो आप, क्या होगा? हेड हेड हेड, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, हेड। ये तीनों कौन से हैं? 2 हेड वाले। अब 2 टेल वाले, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। ये सैंपल स्पेस हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। इवेंट ए क्या बोला है उसने? लिख दूं पहले इवेंट ए का नाम? 3 हेड, 3 हेड शोन, 3 हेड शोज। ऐसा लग रहा है 3 हेड्स होगा फिर इधर। हाँ तो प्लूरल प्लूरल हो गया ना ये, इसलिए एस नहीं लगाया इधर। 3 हेड शोज। तो क्या बन जाएगा इसमें, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बोलो जल्दी। तो इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ मैं साथ के साथ आपको। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगता। तो तीनों हेड हो। बी क्या है? अरे यार, 2 हेड 1 टेल। अंडरस्टूड है, 2 हेड होंगे तो 1 टेल होगा। ना भी कहता तो अभी हम पता चल जाता है मैं ये। तो बी में क्या क्या आएगा? 2 हेड हों ये वाले सारे आएंगे। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। सी क्या दे रखा है? 3 टेल्स, 3 टेल्स। तो 3 टेल का साफ साफ दिख रहा है। डी, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। पहले पर होना चाहिए क्या? हेड। तो कौन कौन से इसमें भी है पहले पे हेड? तो दूसरे में भी है पहले पे हेड। तो चौथे में है हेड टेल हेड, 5वें पे हेड टेल टेल। बस बन गए चारों इवेंट। क्या पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं? पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं? सबसे पहले ए और बी है, एक्सक्लूसिव है बिल्कुल। ए एंड बी। ए सी के साथ भी है क्या? बिल्कुल है। ए एंड सी भी एक्सक्लूसिव है। ए और डी भी है क्या? नहीं है। हेड 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 कॉमन आ रहा है। बी का चेक करते हैं, बी कौन सा है? ये बी सी के साथ है क्या एक्सक्लूसिव? है। बी एंड सी। बी डी के साथ है? हाँ नहीं है, नहीं है, बहुत सारे कॉमन आ रहे हैं इनमें। ठीक है। और अब सी का और चेक करना है। सी का ऊपर तो चेक हो चुका है, सी का बी के साथ कर लिया, ए के साथ जब किया था। सी का बस डी के साथ करना है। सी डी के साथ है। सी एंड डी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दूसरा क्या पूछा है? सिंपल एंड कंपाउंड। अच्छा
सेकंड क्या है? सिंपल। तो सिंपल कौन कौन से हैं? ए है सिंपल, सी है सिंपल, ए एंड सी सिंपल है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से हैं? बाकी दोनों कंपाउंड है, बी एंड डी, एक से ज्यादा एलिमेंट हैं। और आगे वो क्या दे रखा है? इतना ही है। ठीक है, तो हो गया। क्या था इसमें? एक ही एलिमेंट होता है सिंपल में, कंपाउंड में एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हम कौन सी एक्सरसाइज करनी है हमको? 16.3। आप ये सोच रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन बताया क्यों नहीं? क्योंकि यहीं से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा 16.3 में जो आप पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहले हम 16.3 में क्या पढ़ना है? एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको इनडायरेक्टली ये बोलें, आपको जो चीज़ मैं बता चुका हूँ वही चीज़ सीखनी है। क्या चीज़ सीखनी है? एक तो ये चीज़ कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। ये बात पहली क्लास में बता दी मैंने। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है हमेशा। ये बात आपको पता है? कैसे? 10th में पढ़ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सबसे छोटा एग्जांपल, ये हेड है, ये टेल है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। दोनों प्रोबेबिलिटी अगर मैं जोड़ दूं तो 1 आ जाएगा। सही बात है। अगर मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? 1 बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि एक फेवरेबल है, टोटल 6 है जो कि नीचे जाएंगे। इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। तो सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये चीज भी समझ गए आप। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सबका सम 1 आता है। ये 3 चीज सीखी यहां पर आपने। एक तो किसी चीज की कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। तो 3 चीजें समझ ली आपने, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। एक चीज और समझो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ई क्या है यहां पर? ई क्या? ई क्या है? ई लिख रहा हूं, इवेंट है कोई। ठीक है, उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, देखेंगे कैसे। अब प्रोबेबिलिटी नॉट ई, अगर कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं ये कहूं कोई इवेंट है, इवेंट क्या है कि सौर्य का पास होना एक इवेंट है, तो सौर्य के पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पास होने की कोई भी कुछ भी बता दो, 0.9 कह दो चलो, या फिर परसेंटेज में जैसे बात करें तो 90%। 90% सौर्य पास तो हो ही जाएंगे, वैसे तो 99% पास हो ही जाएंगे, 99 ही लेते हैं, हटाओ। 99% है कि सौर्य पास हो जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ ना हो। तो 99% पास हो जाएंगे, तो कितना परसेंट है कि फेल हो जाएंगे? 1%। ऐसी सेम प्रोबेबिलिटी में किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, सॉरी, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो भी है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करेंगे तो 1 से माइनस करेंगे। वहां 100 से माइनस कर दिया आपने, 99 को 100 से माइनस किया तब 1 आया, यहां पर 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था जो 100% चांसेस में 100% हुआ वही प्रोबेबिलिटी में 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कोई इवेंट ई है, 1 में से उसकी होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ गई पूरी आपको? चारों चीजें। तो बस यही 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक दो चीज और है वो भी यहीं बता देता हूं मैं। किसी में डाउट तो नहीं है आपको? अगर कोई इवेंट है, चलो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं। यहां पर एक यही इसी वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं। इसमें क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट था, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो ये सैंपल स्पेस था। अगर मैं आपसे कहूं जो इवेंट बी है, इवेंट
इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो पी बी कितना होगा? पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना होगा? 3/8, क्योंकि फेवरेबल 3 है भाई। बी में कितने एलिमेंट है? 3, जो कि फेवर में है। मैं क्या बी की तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, 3 फेवर में आने को तो 8 में से कुछ भी आ जाए, तो डिवाइड बाई 8, 3/8 प्रोबेबिलिटी हो गई बी की। क्लियर है बात? पी ए कितना होगा शौर्य? पी ए 1/8, पी सी 1/8 और पी डी 4/8, 1/2। सही है, कोई डाउट नहीं है। तो इवेंट इस तरीके से जो इवेंट थे उनकी प्रोबेबिलिटी भी आसानी से निकाली सकते, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अब मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये बात आपको पता है। प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी, ये बात आपको पता है। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, चौथा क्या पता है आपको कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी, अगर जैसे मैं कहूँ बी के होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 3/8, 8 इधर जाएगा 5/8। समझ गए? ठीक है। एक पांचवी चीज आप ये सीखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का क्या मतलब है? या तो ए हो जाए या बी हो जाए, इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी पूछ रहा है वो आपसे, तो यूनियन निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी बता दोगे। जैसे ए और बी ये हैं, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? चारों आ जाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो 4 एलिमेंट आएंगे यूनियन में, तो 4/8 हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? तो ये बात भी समझ गए आप। 1/6 ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड में क्या आता है? इंटरसेक्शन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ही ए और बी की बात करूं, ई एफ चल रहा था, बाद में मैंने ए भी लिख दिया, कोई बात नहीं। वैसे ई एफ में जनरली जो समझाने के लिए यूज करते हो, ई और एफ यूज होता है। इवेंट के नाम क्या यूज होते हैं? ई और एफ। यहां पर क्योंकि ए भी कुछ भी कर लो अपने ऊपर है, यहां पर मैं ई यूज कर रहा था, ए और बी यूज कर लिए हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी की बात करो तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी ए एंड बी की? ए भी हो और बी भी हो, इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा? 0। ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में ऊपर आएगा 0, नीचे 8, तो 0 आ जाएगा फिर आंसर। समझ गए आप? तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से देख लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ होगा, बाकी कंसेप्ट इतना ही है ये। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस एस। एस एक सैंपल स्पेस है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7। पेन देना। 7 एलिमेंट हैं इसमें, W1 W2 W3 W4 W7, 7 एलिमेंट्स हैं। अब हमको ये पता करना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कौन सी नहीं। अगले पेज पे आपको समझ आएगा। अब देखो जैसे पहला असाइनमेंट है ए में क्या क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखी है। ये सारी प्रोबेबिलिटी, क्या ये सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं? तो ए में दे रखी हैं 0.1 0.01 0.01, सारी पॉसिबल है, क्योंकि ना तो कोई नेगेटिव है और ना ही कोई 1 से बड़ी है। पॉजिटिव, ना तो कोई 0 से छोटी है, ना तो कोई नेगेटिव है और ना ही कोई 1 से बड़ी है। प्रोबेबिलिटी तो ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी अगर ठीक है तो उसके बाद एक चीज और चेक करना है बस, कि क्या सबका सम 1 आ रहा है? आ जाएगा सबका सम 1? लग रहा है मुझे आ जाएगा। 6 8 8 और 1 9, हाँ आ जाएगा। इन सबका सम 1 आ रहा है, मतलब ये ठीक है। अगर कुछ एलिमेंट है W1 W2 W3 या ओमेगा बोल सकते हो, ओमेगा 1 से ओमेगा 7, उन सब की ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल है क्योंकि सब सही हैं और सबका सम भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। नीचे वाला बी सही है, बी भी ठीक है, 1/7 1/7 सबका सम 1 ही आएगा। सी वाला सही है? नहीं, क्यों? प्रोबेबिलिटीज तो ठीक है लेकिन सबका सम 1 से ऊपर निकल जाएगा। क्या डी ठीक है? नेगेटिव आ रहा है। क्या ई ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 15/14 देखो 1 से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। एक इवेंट दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कर लोगे इसको, आएगा दूसरा। अरे भाई दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस में क्या क्या जाएगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, एक इवेंट दिया, इवेंट ई, क्या है इवेंट, आप आंसर क्या बता रहे हो, हाँ सही है, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, वन टेल, तो एच टी, टी एच और टी टी, तीन एलिमेंट आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 3 है, टोटल 4 है। इसी तरीके से करना होगा आपको एग्जाम में भी, मैंने करने का तरीका बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर पाओगे आप, कर लेना। 3 कॉइन का है, किसका है, डाई का है, बहुत आसान है, कर लेना आप, इवेंट बनाने। फोर्थ वाला कर लोगे, कार्ड, कार्ड जानते हो सारे, बता पड़ेंगे मुझे, जानते हो सारे कार्ड्स। तो फोर्थ वाला देख लो, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर 52 कार्ड्स हैं तो सैंपल स्पेस यहाँ बनाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, सारे अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, हर एक 52 कार्ड्स लिखना पड़ेगा, तो सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हम यहाँ पर। फिलहाल पूछा क्या है उसने, प्रोबेबिलिटी बता देंगे। पहला क्या पूछा है, कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 52 सैंपल पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे सैंपल स्पेस, 52 के 52 कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब चिड़ी का इक्के कितने होते हैं पूरे गड्डी में, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, वो भी किसका, स्पेड का। तो ऐसा तो केवल एक ही पत्ता होगा, हाँ, 1/52 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, ये दूसरा था शायद, तीसरे में 2 हैं, थर्ड में पहला, एस, एस कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस होते हैं 4, 4 इक्के होते हैं, 4/52, कितने बार जाएगा, 13। दूसरा, थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, 26/52, 26 काले, 26 लाल, तो 1/2, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बताने लायक है नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे। अब देख लो, एक आधा बता दे रहा हूं मैं। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो कॉइन को टॉस कर रहा है, एक कॉइन को 4 बार, एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहा है, तो कितने सैंपल पॉइंट बनते हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने, 16 बनते हैं। लिख दूं 16 के 16, लिखने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। हेड, 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 3 हेड है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 3 हेड कर दे रहा हूँ, एक टेल, टेल, टेल यहाँ पर, एक बार टेल यहाँ पर, बाकी सभी हेड, तीन हेड वाले सारे हो गए। अब 2 हेड वाले, 2 हेड वाले मैंने बना के दिखाए थे उस दिन आपको। 2 हेड वाला ये हो सकता है, 2 हेड वाला ये भी हो सकता है, 2 हो गए, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, 2 हेड वाले ये भी हो सकते हैं, 2 और होंगे 2 हेड वाले, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल। आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत लर्न भी कर लेना। ये जो एक केस होता है इसमें 4 हेड होते हैं, ये जो 4 केस बनेंगे, 1 2 3 4, इसमें 3 हेड हैं, अरे यार, ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं इनमें कितने हेड हैं, कितने हैं, ये 6 हैं। अब 2 हेड के बाद 1 हेड वाले आएंगे, हेड टेल, टेल टेल, ठीक है, टेल हेड, टेल टेल, इसके बाद हेड यहाँ पहुँचा दो, टेल टेल टेल, इसके बाद हेड यहाँ पहुँचा दो। ये चारों केस किसके थे, 1 हेड के। इसके बाद 0 हेड के लिए केवल एक बनेगा, ये है 0 हेड। कितने केस हो गए, 16 केस हो गए टोटल ये, ठीक है।
अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझोगे। वो क्या कह रहा है कि अमाउंट कितना वो जीत पा रहा है और हर एक अमाउंट के लिए कितने रुपए हैं। ठीक है, जब चारों के चारों हेड आएंगे, हेड आने पे 1 रुपया जीत ही तो रहा है वो। हेड आने पे अगर 1 रुपया जीत रहा है तो पहली वाली कंडीशन में वो 4 रुपये जीत जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये जो कंडीशन है जितनी भी है, इसमें 3 रुपये जीतेगा वो, 1 2 3, और 1.5 रुपये हार जाएगा। तो कितना जीता एक्चुअली? 3 रुपया जीता, 3 हेड से 3 रुपया जीता। एक जैसी टेल आया 1.5 गया, तो 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बचा। इन सारे केसेस में वो जीतेगा केवल 1.5 रुपया। इसमें क्या होगा, 2 हेड 2 टेल, सब में यही है, 2 हेड 2 टेल, तो 2 हेड पे 2 रुपया जीतेगा और 2 टेल पे 1.5 1.5, 3 हार जाएगा, 3 हार जाएगा, 3 नेगेटिव, तो -1 जाएगा इनमें। इनमें क्या जाएगा? -1। इसमें क्या होगा? इन 4 में, इसमें 3 टेल हैं और 1 हेड है। 1 हेड मतलब केवल 1 रुपया जीता, और 3 टेल का मतलब कितने हारा? 4.5, 1.5 1.5 1.5, यहाँ पर भी 1 सेम आएगा, तो -3.5 आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कितने हारेगा? 6 हारेगा। 1.5 1.5 1.5 1.5, यहाँ पर 6 रुपये हार जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो आसान है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रुपीज़, 4 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/16। 1.5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/16, मतलब 1/4। -1 रुपये या फिर 1 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/16। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 8 बार। 3.5 हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/16, 1/4। 6 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/16। यही पूछ रहा था वो आपसे। ठीक है, आया समझ? क्लियर है? इसी तरीके से सारे कर पाओगे क्या आप? कर लेना, देखो जितने हो सकते हैं कर लेना। मेरे हिसाब से तो सारे करने की कोशिश करना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत आसान है। बाकी जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा कल, और क्या कर सकते हैं।